हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल क्रंच वर्क्स लिमिटेड एडिशन पर। तो जैसा कि आपको मालूम है, 27 मार्च दिन रविवार एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टेस्ट सीरीज़, वो भी सॉल्व करके। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश का पार्ट है। फर्स्ट डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। रीड द पैसेज गिवन बिलो, fill in the blanks by choosing the most appropriate words from the given options। अभी गाइस फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये एक पैसेज है, इसमें हमने छांटना है कि ये इसमें क्या क्या आंसर्स आएंगे। तो गाइस फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रिसेंटली। रिसेंटली पार्टिसिपेंट्स रेज्ड स्लोगन्स। सेकंड का हो जाएगा डी, इन हिंदी एंड इंग्लिश while visiting the areas the drive। थर्ड का आंसर हो जाएगा गाइस earned। The drive earned generous praise and appreciation from shopkeepers। and fourth का आंसर हो जाएगा and shopkeepers and residents of neighboring colonies। The students actively participated। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बी। यह है गाइस आंसर्स इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 and 7 है जो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस 4 alternatives are given। You are to choose the correct meaning of the idioms given in bold in the sentence। क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट फ्रिटेंड मी। गाइज इसका आंसर हो जाएगा बी। सेवेंथ है, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड। इसका आंसर हो जाएगा गाइज सी, सर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 and 9 है, आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी substituted for the given word sentence। The plants and vegetation of a certain region, इनको बोलते हैं गाइज फ्लोरा। नाइन्थ है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये होता है गाइज कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10, एनाटमी ऑफ सीक्रेट, इसका आंसर होगा गाइज डी, ओवर्ट। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्ट, इसका आंसर होगा गाइज ए, फोरटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th and 13th, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस may have an error। Find out which part of the sentence has an error and choose the option corresponding to it। गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर बेटर नॉलेज। इसका आंसर गाइस बी। क्वेश्चन नंबर 13th, रुगन्या ओपन ए अलमीरा फुल ऑफ बुक्स, इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए। 14th है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए, बेनिफिशियरी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसका आंसर होगा गाइस डी। नेक्स्ट है गाइस 16th, फिल इन द ब्लैंक, डैश एंड डिसिप्लिन आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। इसका आंसर गाइस बी, हार्मोनी एंड डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 17, ये गाइस हिंदी स्टार्ट हो गई है अब। लाल पीना होना का अर्थ होता है गाइस, इसका आंसर है बी, क्रोध करना। सिर हथेली पर रखना, इसका आंसर है गाइस सी, मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी, इसका आंसर है गाइस सी, सृष्टि। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट संधि विच्छेद, आशीर्वाद, इसका आंसर है बी, आशी जमा वाद, विसर्ग संधि है गाइस इसमें लगी हुई। नेक्स्ट है अभिषेक, अभिषेक का गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी, अभि प्लस शेक। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट है निशाचर में कौन सा समास है, इसका आंसर गाइस बहुव्रीहि।
अनंत का पर्यायवाची शब्द है निस्सीम। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है वो होता है सुग्रीव। विस्तार का विलोम शब्द है संक्षेप। लाला का स्त्रीलिंग होगा ललाइन। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक। इसका आंसर है डी। निम्न में से कंठव्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ। ये क्या क और ख। हिमाचल प्रदेश का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT कहां पर है? ये गाइस जी की आ गई है हिमाचल की। इसका आंसर है ए, सोलन में है SCERT। पुनर्गठन से पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय किस भवन में रहा है? इसका आंसर है गाइस ए, पीटर हाउस, जो कि शिमला में है। हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे? इसका आंसर है गाइस बी, चिरंजीव लाल वर्मा जी। 36वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सिंचित है? इसका आंसर है सी, कांगड़ा। गिरी बाटा परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है डी, नाको झील किस जिले में है? इसका आंसर है किन्नौर। पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? इसका आंसर है टांकरी। पतन घाटी यह है गाइस लाहौल स्पीति में। कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहां से उदित हुई है? इसका आंसर है डी, गुलेर। मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था? इसका आंसर है गाइस ए, 1877 में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त II और किस नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त II को? यह सी, विक्रमादित्य। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? इसका आंसर है डी, कालिदास। भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है सी, सिक्किम। निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबर नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है सी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? इसका आंसर है बी, यमुना। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? अनुसूची 8 में। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में मंजूरी दी है न्यायमूर्ति NV रमना को। मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्लैंड। रडार का आविष्कार किसने किया था? ये गाइस हेनरिच हर्ट्ज। नॉनस्टिक बर्तनों पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन। बच्चों में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सी, एनीमिया। रीजनिंग का 57 से 61 तक। AMDPRTB और H केंद्र में एक सर्कल के चारों ओर बैठे हैं। ये बोल रहा है गाइस, ये सभी केंद्र में एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। तो जो भी इनकी स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से कौन सा संयोजन क्रमशः बी के बाईं ओर पहले और दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है? गाइस ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पर मुझे इसमें लगा कि इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। गाइस आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने खुद ये सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट है, टी के दाईं तरफ कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गाइस डी, एम। एच के तत्काल बाएं पी है। नेक्स्ट है, बी के बाईं ओर दूसरा कौन है? वो है एम। इनमें से किस संयोजन में तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर दूसरा है? इसका आंसर गाइस डी, बी, आर। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा गाइस सी, एलिमेंट।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्याओं को चुनिए। इसका आंसर DF रेशो UW एंड GI रेशो RT। नेक्स्ट है A पुत्र है P का, D पुत्री है A की, E बुआ है D की और C पुत्र है E का, तो C क्या लगेगा? A का। भांजा, यदि कलर 63 और LED 21 हो तो लाइट को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर गाइस 56। यदि गोल्ड को क्लो लिखा जाए तो काम को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर होगा गाइस XZON। राजू अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है। राजू अपने घर से 8 किलोमीटर जाता है उत्तर की तरफ, फिर 6 किलोमीटर जाता है पूर्व की तरफ। 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। 16 किलोमीटर चला गया दक्षिण में। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था? तो गाइस इस दूरी को हमने याद करना है। इसका आंसर है गाइस 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 68। राकेश एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? गाइस इसका आंसर हो जाएगा B 34। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है गाइस 9। यदि 6 बिल्लियां 6 चूहों को 6 मिनट में मार सकती हैं तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी? इसका आंसर है गाइस 6। अब गाइस मैथमेटिक्स का सेक्शन है। समीकरण मालूम करने के लिए चिन्ह में परिवर्तन करें। गाइस इसका आंसर हो जाएगा A। यदि गूगल को कूट भाषा में 988973 लिखा जाए और मॉनसून को 482582 लिखा जाए तो स्लोगस को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर गाइस A। नेक्स्ट है 5 मित्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, उसमें से एक मित्र चला जाता है तो अब औसत आयु 38 वर्ष हो जाता है। हटा गया मित्र की आयु कितनी है? जो हटाया गया मित्र उसकी आयु है B 48 वर्ष। यदि कोई ट्रेन 5 मिनट में 11 किलोमीटर चलती है तो उस ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? 5 मिनट में चली गई 11 किलोमीटर, तो उसकी जो स्पीड है वो है 132 किलोमीटर पर आवर की। नेक्स्ट है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपए है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत समान हो, एक बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उसका उत्तर होगा जाए A 60 रुपए। एक वस्तु का मूल्य 360 रुपए में बेचने पर उसे 10% हानि होती है। यदि उसे 20% लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? इसका उत्तर है गाइस 480 रुपए में। नेक्स्ट है 4 7 10 13 और आगे आएगा गाइस 31। समांतर श्रेणी में 10वां पद कौन सा होगा? आगे गाइस 31। इसका आंसर है दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि उनका गुणनफल 875 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। गाइस इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी दर से 6 वर्षों से मिश्रधन 481.12% तथा 10 वर्षों में 543.20 रुपए हो ज्ञात है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इसका हो जाएगा इस B 6%। और अंतिम प्रश्न एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगती है। एक नाव को धारा की दिशा में जाने में 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल शांत जल में ज्ञात करो। इसका आंसर होगा C 7 किलोमीटर। गाइज ये थी टेस्ट सीरीज HP पुलिस कांस्टेबल की। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।